ओके, यस स्कूल क्लास, चैप्टर नंबर 4 है शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? शब्द वो किससे मिलके बनते हैं भाई, बताइए। मैम, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। हाँ, ये वाली चीज है ना बुक में से। शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो डेफिनेशन है ना शब्द वाली, आप लोग बुक में से मत रटो, आप खुद समझने की कोशिश करो। जैसे आप लोगों का नाम ही ले लीजिए, जैसे दिया लिखा हुआ है, तो दिया में द भी आया है, यह भी आया है, आ की मात्रा भी आई है, छोटी ई की मात्रा आई है, बड़ी कौन सी मात्रा आती है तुम्हारे नाम में? हाँ, तो देखो जो मात्रा आई है वो तो हमने स्वर से ली है, इसके अलावा व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन से मिलके तुम्हारे नाम का शब्द बना है। तो शब्द जब बनता है उसमें स्वर व्यंजन चाहिए, स्वर व्यंजन को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द अकेले एक वर्ण से नहीं मिलेगा, दो या दो से अधिक चाहिए, दो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। चल, अब, कल, इसमें दो दो वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, जो दो या दो से अधिक वर्ण मिलके सार्थक कर देते हैं तो वो शब्द कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो वो शब्द कहलाता है। दिया तो समझ में आ गया, और यदि लिखा हो तो ये उल्टा हो गया ना, तो शब्दों का हेरफेर, जो वर्ण है उसका हेरफेर कर दोगे तो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं निकलेगा, वो गलत अर्थ हो जाएगा। तो ऐसा है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से, जैसे कई बार ऐसे मैम देती है ना, दो वर्णों वाले शब्द लिखो, तो कई बच्चे तो लिख देते हैं कब, चल, अब, नट, और कुछ अपनी मर्जी से लिख देते हैं, है ना, कट, चट, पट, ये क्या होता है भाई? ऐसे शब्द लिखने चाहिए जिनका अर्थ निकले। ऐसे तो कोई भी दो वर्ण उठा के रख दोगे आप, लेकिन ऐसा लिखना है जिसका अर्थ समझ में आ जाए। जैसे आपको बोल दिया जाए कमरा, तो माइंड में कमरे की पिक्चर बन जाती है। बतख, बतख की पिक्चर बन जाती है। बतख, इसमें ये मिले हैं वर्ण। तो जो भी वर्ण है उनका ऐसा मेल होना चाहिए जिसका मीनिंग निकले, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो। चलो, अब शब्दों का वर्गीकरण है वो दो आधारों पे किया गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पे हुआ है। पहला वाला है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पे भी शब्द तीन प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहले वाला है रूढ़ शब्द। बेटा, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने निश्चित अर्थ के लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, लड़का, आकाश, सिंह, हिरण, ये इनका तो मीनिंग मालूम है। सिंह बोलते ही माइंड में शेर की फोटो आ जाती है, हिरण बोलते ही हिरण की फोटो माइंड में आ जाती है। लड़का बोलो तो कोई क्या, मुझे लड़की दिखाई देगी क्या? लड़का बोलते ही क्या आएगा माइंड में? हाँ, एक बॉय है कोई। ओके, ऐसा तो नहीं है कि दो छोटी वाली लड़की माइंड में आएगी। मतलब ये ऐसे अर्थ है जिनका, ऐसे शब्द है जिनका अर्थ है वो बिल्कुल पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, कि लड़का क्या होता है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, इन सब का अर्थ है वो प्रसिद्ध है। ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हो गई यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा, जैसे विद्यालय, दिखने में तो विद्यालय एक ही है, लेकिन इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। हाँ, विद्या प्लस आलय। विद्या, आलय यानी घर, जहाँ पे पढ़ाई, घर जहाँ पढ़ाई होती है, विद्यालय होता है। ओके, दवा खाना, डाक खाना, हाँ, यस यस यस। सूर्य, सूर्योदय, सूर्योदय हो गया भाई, मतलब सूरज उग गया भाई, उठ जाओ तुम। तो सूर्य प्लस उदय, उदय यानी निकलना, उगना। फिर आ गया पीताम्बर, पित्त प्लस अंबर। फिर आ गया भोजनालय, भोजन प्लस आलय, खाना खाने वाली जगह। आई बात समझ में? जब एक या एक से अधिक शब्द मिलकर जो शब्द बनेगा वो होता है यौगिक शब्द। ये भी क्लियर हो गया। अब आप आ जाते हैं योग रूढ़ पे। योग रूढ़ है वो शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हुए भी एक ही अर्थ के लिए पॉपुलर है, एक ही अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे आखर, पंकज, पवन। भाई, पवन किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन पवन का मतलब तो दुनिया क्या समझती है? हवा। ओके, आखर है, ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन आखर को अक्षर कहते हैं, अक्षर। इसी तरह से
हाँ, तो ये वो शब्द हैं जिनके अर्थ तो कई निकल सकते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन ये अपने निश्चित अर्थ के लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। ओके, अब ये तो आपको बताया था कि शब्दों को वर्गीकरण 2 आधारों पे हुआ है। अब ये बनावट के आधार पे 3 हो गए, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, क्लियर हो गया। अब आता है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे आपको मैंने बताया था तत्सम और तद्भव, याद है कुछ? याद है ना? हाँ, याद होना भी चाहिए, करना पड़ेगा भाई, क्या करें। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के मुख्य 2 रूप होते हैं, 2 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम नाम से पता चल रहा है कि संस्कृत है, जो हमको आती नहीं है ना। तत्सम शब्द, तत्सम में क्या होता है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप से आते हैं, हिंदी में भी उनको उसी रूप में लिखा जाता है, संस्कृत में वैसे लिखा जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे नृत्य करो भाई, नृत्य यानी डांस, ये संस्कृत का शब्द है। नृत्य वाली मैडम अपने डेजी मैम, वेरी पॉपुलर, डूइंग वेरी वेल डांस। हाँ, और अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा होता है, और ये संस्कृत का अर्थ है। अग्नि, अग्नि भी आग होती है, लेकिन इसको हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं। ये संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनको इसी रूप में भी हिंदी में लिखा जाता है। ग्राम, सूर्य, ओके, ग्राम गांव को बोलते हैं। चलिए, ये हो गया तत्सम। और तद्भव क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जिनको रूप बदल जाता है उनको तद्भव शब्द कहते हैं। आम, आग, नाचना, नींद, खेत। ओके, आपको इसमें 2 बार लिख दिया। आई मेरी बात समझ में? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव रूप कहते हैं, और संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में आते हैं उनको तत्सम कहते हैं। अब ये टेबल आ गई, इस चैप्टर में मेन ये टेबल ही थी, है ना। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों ने एग्जाम में पूरी टेबल लर्न की थी ना। बहुत बार मैंने कंपटीशन करवाया था, सब कुछ ऐसे तो बच्चे तो सारे के सारे लर्न कर लेते, पता नहीं कैसे कर लेते। तो जैसे जो तद्भव शब्द है घड़ा, घड़ा का तत्सम होता है घट। ये टेबल आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। घड़ा, हाँ, घोड़ा घोटक। गांव का कबूतर, उल्लू, तद्भव से तत्सम बन रहा है इसमें। ओठ, ओष्ठ। घी, नाक, नासिका। भाई इस क्लास में एक ही बच्ची है क्या? बाकी सारे बच्चे सो गए? हाँ, अदर स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, आई थिंक सो। एंड कान, कर्ण, कर्ण। किवाड़, कपाट। वेरी गुड। आधा, अर्ध। आंख, अक्षी। आगे फिर और आगे, आग, अग्नि। दही, दधी। दधी। दांत, पीला, पीत। पीत। कोई बच्चा पित्त मत बोल देना, पीत ही बोलेंगे, बड़ी की मात्रा है। पहर, प्रहर। प्रहर। प्रोनाउंसिएशन आना भी बहुत अच्छी चीज है। हाथ, रात, भंवरा, भ्रमर। यस। धुआं, धूम्र। है ना, कहते हैं ना धूम्रपान मत करो, है, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, धुआं उड़ाते हैं जब बोलते हैं तो। और दूध, दुग्ध। नींद, निद्रा। पूत, पुत्र। सूरज, सूर्य। सांप, सर्प। मोर, मयूर। एंड रात, रात्रि। यस। ये टेबल सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं शब्द तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं वाक्य पे। वाक्य क्या होता है? जैसे शब्द बनता है वर्णों से, वैसे वाक्य बनेंगे शब्दों से। ओके, जैसे मैं बोलती हूँ ना, जय खंडेलवाल सीधे बैठो, तो जय खंडेलवाल सीधे बैठो, इसमें 4 वाक्य बनके और पूरा सेंटेंस 4 शब्द मिलके वाक्य बन गया। हाँ, और अगर मैं बोलती हूँ कि सीधे जय बैठो खंडेलवाल, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। हाँ,
तो हर शब्द, जैसे शब्द बनाने के लिए वर्णों का प्रॉपर मेल हो सार्थक अर्थ निकलता है, वैसे वाक्य बनाने के लिए भी शब्दों का प्रॉपर मेल होना चाहिए। शब्द है वो प्रॉपर सही जगह पर होने चाहिए। तो आगे देखेंगे हम, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जब शब्दों का सार्थक समूह होगा और उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। जैसे दे दिया करण पढ़ रहा है, हाँ करण पढ़ रहा है, तो करण पढ़ रहा है, इसमें 3-4 शब्द मिलके एक वाक्य बना रहे हैं। प्रीति फूल सूंघ रही है, इसमें प्रीति फूल सूंघ रही है, 4-5 शब्द मिलके बना रहे हैं एक वाक्य। प्रेम आइसक्रीम खा रहा है, मुझे भी खानी है, ओके तो खाएंगे, आफ्टर क्लास खाएंगे हम लोग भी। तो प्रेम आइसक्रीम खा रहा है, तो इसमें भी 4 शब्द है, उन्होंने मिलके ये वाक्य बना दिया पूरा। तो ऊपर लिखे गए वाक्यों में अर्थ भी पता चल रहा है, भाव भी पता चल रहा है पूरा। ठीक है, अगर पिक्चर नहीं होगी तो भी हम पढ़ के बता सकते हैं कि प्रेम आइसक्रीम खा रहा मतलब आइसक्रीम खा रहा है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि किसी भी विचार या भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा हो गई कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट होता है। चलिए अब वाक्य के अंग आ गए। जय खंडेलवाल, क्या चाहिए भाई तुमको? हाँ अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारे बच्चे हो, लाइक माय सन। देखो अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। लंच करना है जय को, मुझे भी करना है, आफ्टर क्लास हम लोग करेंगे। देखिए वाक्य के अंग देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी मेरा एग्जांपल दिया है ना जय ने, तो मैं जय का दे देती हूँ, है ना। जय खंडेलवाल एक अच्छा लड़का है, पता नहीं है या नहीं, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है वो, मेरा फेवरेट बच्चों में से एक है। जय खंडेलवाल अच्छा लड़का है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? जय खंडेलवाल, मेरे बारे में। हाँ तुम्हारे बारे में, जय खंडेलवाल। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो हो गया उद्देश्य है, हाँ राजा हो गया, हाँ वो हो गया उद्देश्य है। और उसके बारे में जो वाक्य बोला गया है ना कि क्या हो रहा है, बचा हुआ पार्ट, वो हो गया विधेय। वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ओके, जैसे मैं बोलूं कि दिया एक होशियार बच्ची है, तो दिया तो हो गई उद्देश्य, होशियार बच्ची है, ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा? विधेय हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो गया उद्देश्य। ओके, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कह रहे हैं ना, वो हो गया विधेय। एग्जाम्पल ये रहा, जैसे मैं बोल देती हूँ कि योगेश्वरी सिंसियर लड़की है, तो योगेश्वरी हो गया उद्देश्य, सिंसियर लड़की है वो हो गया विधेय। अब ये देखो सुहानी खाना खा रही है, खाने का नाम लेती फिर खाना आ गया, और सुहानी हो गया उद्देश्य, खाना खा रही हो गया विधेय। इसी तरह से राहुल पत्र लिख रहा है, तो राहुल हो गया उद्देश्य और पत्र लिख रहा है हो गया विधेय। अब ये वाक्य के 2 पार्ट थे, समझ में आ गए सबको? यस मैम। अच्छा जी, ठीक है, चलो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कुछ रहा इसमें? नो मैम, है ना। अच्छा चलो थोड़ा सा पूछते हैं आपसे, इसमें से कौन सा शब्द जो तद्भव है, प्रहर, धुआं या दुग्ध? धुआं, यस राइट आंसर। जो शब्द एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यस राइट आंसर। यौगिक शब्द कौन सा है इसमें? देशभक्ति, जाना या पानी? देशभक्ति। हाँ, क्योंकि ये देश और भक्ति मिलके बने हैं। आगे हो गया, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, वेरी गुड। और वाक्य के 4 भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। देखो हाँ, मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं गलत बता रही हूँ, हाँ नो आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, एक तो था उद्देश्य और दूसरा क्या था? विधेय, यस। चलिए शब्दों के कितने आधार पे बांटा गया है भाई? शब्दों को 2 आधारों पर बांटा गया है।
यस, राइट आंसर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को होते हैं। वेरी गुड। तद्भव और तत्सम होते हैं क्या? यस। चलिए अब हम बात करते हैं उद्देश्य और विधेय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या आंसर होगा? उद्देश्य कहते हैं, संबंध में जो कुछ कहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। राइट आंसर दिया, वेरी गुड। वेरी गुड योगेश्वरी। यस यस, यू ऑल आर गिविंग राइट आंसर। वेरी गुड बेटा। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहते हैं वो तो उद्देश्य है, और उद्देश्य के संबंध में जो बोला गया है वो विधेय है। चलिए अभी चैप्टर समझ में आ गया आप सबको? एक सेकेंड।